त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु
दीन दयाल हरे सिया राम 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 हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 65 आप सभी गायन करेंगे मेरे साथ। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। प्रसादे का जो यहाँ पर अनुवाद किया है अनुवादकर्ता ने, अंतःकरण की प्रसन्नता, लेकिन प्रसाद का जो सामान्य अर्थ है, जो ठीक ठीक अर्थ है, वो है कृपा। अभी बंद करके रखिए। प्रसाद माने कृपा, भगवान की ब्लेसिंग। और गीता में शब्द और भी आया है। गीता का जो अंतिम श्लोक है अर्जुन का, अंत में जो अर्जुन स्वीकार करते हैं, अरे इसको सुना, कुछ समझ में आया? बहुत डिस्टर्ब कर, फोन को ही बंद कर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अंतिम श्लोक जो अर्जुन का है भगवत गीता में, जो अर्जुन का अंतिम वक्तव्य, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया
स्मृति को प्राप्त हो गया हूं, लेकिन त्वत् प्रसादान, यही शब्द है, आपके प्रसाद से, मतलब आपकी कृपा से, आपकी महिमा से। तो वहां जो अनुवाद है प्रसाद का, वह है कृपा, त्वत् प्रसादान, मतलब आपकी कृपा से। वैसे प्रसाद का मतलब प्रसन्नता भी होता है, प्रसाद का मतलब निर्मलता भी होता है। कई अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां जो भगवान पिछले श्लोक में बोले हैं प्रसादम अधिगच्छति, वह अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, अथवा वो मेरी कृपा की पात्रता वाला होता है, वह मेरी कृपा को धारण करने वाला होता है, वह जो मेरा प्रसाद है उसको धारण करने की योग्यता वाला हो जाता है। कौन हो जाता है? तो पिछले श्लोक में बोला था कि राग द्वेष अभियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से जो रहित हो चुके हैं और जिनका अंतःकरण अपने वश में है, अपने अधीन है, ऐसे महापुरुष भगवान की कृपा की योग्यता वाले कौन होते हैं? तो जिनके हृदय में राग अथवा द्वेष नहीं है। राग द्वेष से युक्त हृदय भगवान की पूर्ण कृपा का भागी नहीं हो पाता है। राग भी हमें भटकाता है, द्वेष भी भटकाता है। इन दोनों से जो साधक बच जाता है, जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, क्योंकि दोनों क्षुब्ध करते हैं हमारे अंतःकरण को, और जब अंतःकरण निर्मल होता है तो शांत होने लगता है मन। अंतःकरण की निर्मलता में ये राग द्वेष रूपी विकार नहीं होने चाहिए। अंतःकरण समझ लें एक झील की तरह है और राग द्वेष एक कंकड़ की तरह है। कोई झील पर कंकड़ फेंकता रहे, झील तरंगायित रहे, तरंगे उठती रहे, तो उसमें प्रतिबिंब ठीक नहीं दिखाई पड़ेगा। आप अपना प्रतिबिंब देखना चाहें तो जल पर किसी प्रकार का कंकड़ नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि वे कंकड़ जल को क्षुब्ध कर देंगे, तरंगायित कर देंगे, तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो राग के कंकड़ अथवा द्वेष के कंकड़ कोई भी चित्त को कंपित करता है, और दोनों हृदय में नहीं रहना चाहिए। दोनों का कंपन जिसके हृदय में न हो, ऐसे पुरुष की इंद्रियां विषयों में विचरण करती हुई भी भगवान की कृपा को ग्रहण करने वाली हो जाती है, आनंद प्रसन्नता को प्राप्त करने वाली हो जाती है। अब उनकी इंद्रियां केवल व्यवहार का माध्यम रह जाती है, भोग का माध्यम नहीं, व्यवहार का माध्यम रह जाती है। तो इसमें जो भगवान ने मूल बात बताई है, भगवान का प्रसाद पाने का अधिकारी वे हैं जिनका अंतःकरण राग और द्वेष से रहित हो गया है। राग द्वेष से रहित होना निश्चित ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, साधक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंत तक ये द्वेष पीछा करता है, कहीं मन चिपक जाएगा या तो कहीं से घृणा करेगा, द्वेष करेगा। उम्र के एक लंबे पड़ाव पर भी पहुंचकर जीव इनसे जल्दी मुक्त नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं आसक्त हो जाता है या तो कहीं से द्वेष करता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था और उस पर एक देवता प्रसन्न हो गया। देवता वर मांगने के लिए कहा कि वर मांगो, लेकिन जो भी मांगोगे उससे तुम्हारे पड़ोसी को दूना हो जाएगा, उसका दुगना मिलेगा पड़ोसी को।
तो उसने मांगा कि मेरे को एक बहुत बढ़िया मकान दे दीजिए। तो बहुत बढ़िया मकान उसको मिल गया, लेकिन पड़ोसी को 2-2 मकान मिल गया। अब वो बहुत परेशानी में खड़ा हो गया, क्योंकि अपने सुख से अब ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन पड़ोसी मेरे से भी ज्यादा सुखी हो गया। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान है। उसने बोला कि मेरे को एक बढ़िया कार मिल जाए। तो उसको कार मिल गई, लेकिन पड़ोसी को 2-2 कार मिल गई। अब वो व्यक्ति उस एक कार का सुख उपभोग नहीं कर रहा है, पड़ोसी को 2-2 कार मिल गई, इस बात से बहुत परेशान है। लेकिन वह भी बहुत शैतान नेचर का था। बोला कि मेरे घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने एक कुआं खोद दो, हे देवता एक कुआं खोद दो। तो कुआं खुद गया, और लेकिन पड़ोसी के घर के सामने, दरवाजे के सामने 2-2 कुएं खुद गए। फिर उसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए, ताकि पड़ोसी के दोनों आंख फूट जाए। और पड़ोसी के दोनों आंख फूट गए, और वो उस खड्डे में गिरकर मर गया। तब जाकर इसको शांति मिली। इसको कहते हैं द्वेष। ऐसा हृदय निर्मल नहीं हो सकता, ऐसा हृदय स्वच्छ नहीं हो सकता, ऐसा हृदय भगवान को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, भगवान का स्वरूप इसमें प्रकट नहीं हो सकता। तो द्वेष रहित हो गया जिसका हृदय, राग रहित हो गया जिसका हृदय, जिसका अंतःकरण उसके बस में हो गया है। ऐसे मनुष्य की इंद्रियां विषयों में विचरण करती हुई भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेती, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेती हैं। अब इनकी इंद्रियां केवल एक व्यवहार का माध्यम रह जाती, वासना का माध्यम नहीं रह जाती, केवल एक व्यवहार चलाने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि जब वो प्रसाद को प्राप्त कर लेता है, प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है, वो ठीक ठीक पात्रता वाला हो जाता है, तो उसके जीवन में क्या घटना घटती है। तो भगवान एक विशेष बात बताते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। हे अर्जुन, प्रभु का प्रसाद पा लेने के बाद संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है। जो ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कर लिया, उसके संपूर्ण दुख समाप्त हो जाते हैं। सर्व दुखा नाम मतलब जीवन में जितने प्रकार के दुख हैं सब समाप्त हो जाते हैं। दुख बहुत प्रकार के हैं जीवन में, उसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा है ऋषियों ने, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। जितने जीवन में दुख हैं, सर्व दुखा नाम जो यहां भगवान ने प्रयोग किया, संपूर्ण दुख, उसको 3 भागों में बांटा है। इसी को त्रैताप कहा जाता है। तीनों तापों से जीव तापित है, और इन तीनों तापों से मुक्त होना चाहता है, लेकिन बहुत प्रयास करके भी तीनों तापों से मुक्त नहीं हो पा रहा है। भागवत का जो पहला श्लोक है महात्म्य कथा का, वो महर्षि व्यास कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सच्चित आनंद स्वरूप हैं और पूरे सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और लय के हेतु हैं, जो कारण है, और तापत्रय विनाशाय, जिस परम ब्रह्म परमात्मा का आश्रय ले लेने से, उसकी कृपा मिल जाने से तीनों तापों का विशेष रूप से नाश हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, विनाशाय मतलब विशेष रूप से जिसका नाश हो जाता है। सर्व दुखा नाम जो यहां पर भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम, और वहां पर कहते हैं तापत्रय विनाशाय। तापत्रय कह लें या सर्व दुखा नाम कह लें, बात एक ही है।
जीव संपूर्ण दुखों से बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता। कुछ आधिदैविक दुख है उसके जीवन में जो दैविक प्रकोप से प्राप्त होते हैं, जैसे भूकंप आ गया, महामारी हो गई, जैसे कोरोना महामारी अभी फैली हुई है। ये सब जो दुख है ये दैवी प्रकोप से प्राप्त दुख कहलाता है। और कुछ भौतिक दुख है, जैसे कोई जीव किसी जीव को सता रहा है, किसी जीव जंतु से जो कष्ट प्राप्त होता है उसको भौतिक कष्ट कहा जाता है। और कुछ अपने ही शरीर में आदि व्याधि के रूप में प्रकट होते हैं कष्ट, मानसिक बीमारी के रूप में अथवा शारीरिक बीमारी के रूप में। यह भी बीमारी है, यह भी कष्ट है, यह आध्यात्मिक कष्ट कहलाता है। जितने जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, इन्हीं 3 भागों में उसको बांटा जा सकता है। और जीव इनके ताप से तापित है और सभी इससे बाहर निकलना चाहते हैं। जीवन में कोई भी दुख नहीं चाहता, सभी दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करके जीव नहीं निकल पाता। भगवान कहते हैं कि तीनों तापों से जो बाहर निकलना चाहता है, संपूर्ण दुखों से बाहर निकलना चाहता है, तो प्रभु की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बिना प्रभु की कृपा से वो दुखों से बाहर नहीं निकल सकता। भगवत कृपा से ही वो बाहर निकल सकता है, केवल अपने प्रयास से नहीं निकल सकता। हाँ, अपना जो प्रयास है उसमें कि हृदय उसका निर्मल होता चला जाए। भगवान का जो प्रसाद है प्राप्त करने का जो तरीका है या प्राप्त करने की जो पात्रता है वो निर्मित होती है जब व्यक्ति बिल्कुल भोला भाला हो जाता है, बच्चे की तरह हो जाता है। जैसे परमहंस महापुरुष हैं, वे बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाते हैं, बालकवत हो जाते हैं। उनका अंतःकरण बिल्कुल भोला भाला हो जाता है, उसमें राग द्वेष नहीं होता, उसमें कुछ छल कपट नहीं होता। जो छल कपट रहित हो जाते हैं, इतना प्रयास तो करना पड़ेगा जीव को अपनी तरफ से। ठीक ठीक प्रसाद पाने की योग्यता वाले वे होते हैं जो अंदर से निर्मल हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की कृपा की पात्रता वाले वे हो जाते हैं जिनका मन निर्मल है, जो छल कपट वाले नहीं है। जैसा है प्रभु के सामने अपना जीवन उसी प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, भगवान से छुपाते नहीं। उनके सामने जैसा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा का मतलब हुआ कि जैसे हम हैं वैसे ही प्रभु के सामने अपने को प्रस्तुत करें। अगर हमारे में कोई कामना है, कोई विकार है, तो उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस चीज की कामना है, इस चीज से हमारा राग है, यहाँ यहाँ हमारा द्वेष है। जहां जहां राग है अथवा द्वेष है उस बात को भी भगवान के सामने रखें। ये परमात्मा मैं इसे पार नहीं हो पा रहा हूं, आप जरा सहयोग करो। तुम्हारा सहयोग मिल जाए, तुम्हारी कृपा मिल जाए, तुम्हारा आशीर्वाद मिल जाए, तो मैं इन विकारों के भयंकर दलदल से निकल सकता हूं बाहर। अपने बल पर नहीं निकल सकता। ऐसी याचना करता है साधक भगवान से। तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा का मतलब होता है कि वह छुपाता नहीं, वह दुराव नहीं करता, जैसा है वैसा ही अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत करता है। तो ऐसी निर्मलता जिसमें आ जाए, क्योंकि भगवान से जो छुपाएगा वो फिर कहां स्वच्छ करेगा अपने आप को, कहां फिर कपट रहित हो पाएगा। वे तो अंतर्यामी हैं, वे तो सब जानते हैं। सबके उर अंदर बसत जानत भाव को भाव। हम न भी बताएं उनसे तो भी वे जानते हैं। हम कितना भी छुपाएं तो भी हम उनसे छुपा नहीं सकते। परमात्मा के सामने जो अपना निर्मल हृदय खोलकर रख देता है,
एक भजन आपने सुना होगा कि मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। मेरा चित्त रूपी चादर बहुत गंदा है, आने में शर्म लग रहा है, मैं तुम्हारे मंदिर में कैसे आऊं, तुम्हारे धाम में कैसे आऊं। लेकिन अगर हम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तो यह चादर साफ कहां करेंगे, इसको निर्मल कहां बनाएंगे। संसार में तो यह चादर निर्मल होगी नहीं, संसार में ही तो समस्त गंदगी को इसने इकट्ठा किया है, तो संसार की गंदगी से यह चादर साफ नहीं हो सकता। छूट ही मल की मलही के धोए, कीचड़ से कहीं कीचड़ धुल सकता है, वह तो परमात्मा के मंदिर में ही धुल सकता है। लेकिन भक्त कहता है कि अब मैं कहां जाऊं, तुम ही मेरे चादर को साफ करो। भक्त अब शर्माएगा नहीं, क्योंकि अब शर्माएगा तो फिर और कहां उसका साफ होगा। तो संसार के अनेक जो कुसंस्कार हमारे चित्त रूपी चादर पर चिपके हुए हैं, वह परमात्मा के सन्मुख होने से सब धुल जाते। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। जब सन्मुख हो जाता है, मेरे आश्रित हो जाता है, मेरे परायण हो जाता है, मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, तो जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों का जो पाप है, जो कालिमा है, भगवान कहते हैं सब साफ कर देता हूं, सब समाप्त कर देता, सबको नाश कर देता। नाश ही तब ही, मतलब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के लिए हमें राग द्वेष रहित होना जरूरी है और अपने अंतःकरण को बस में करना जरूरी है। इतना काम हमें करना होगा, बाकी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है और वह कृपा संपूर्ण दुखों को समाप्त कर देती है, संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। उस प्रभु की कृपा प्रसाद को प्राप्त करके संपूर्ण दुखों से वह पार पा जाता है, बाहर निकल जाता है। अब प्रभु की कृपा तो सब पर बरस रही है समान रूप से। प्रभु का जो प्रसाद है उसमें भेदभाव नहीं हो रहा है। ऐसा हमें लग सकता है कि प्रभु भक्तों पर ज्यादा कृपा करते हैं, अभक्तों पर कम कृपा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी कृपा की वृष्टि सब पर समान रूप से हो रही है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। तो प्रभु की कृपा वृष्टि सब पर समान रूप से हो रही।
उसकी रहमत की वर्षा सब पर समान रूप से हो रही है, तो फिर सब समान रूप से प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जिस प्रसाद की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो संपूर्ण दुखों को समाप्त कर देने वाला होता है, वह कृपा, उस कृपा को सभी ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसमें प्रभु की तरफ से दिक्कत नहीं है। प्राप्त करने वाले जीव की पात्रता में फर्क है, सब में एक जैसी पात्रता नहीं होती। सबके पात्र सन्मुख नहीं है। जैसे आकाश से वृष्टि हो रही है और सब अपने अपने बर्तन को लेकर उसको भरना चाहते हैं, तो जिसका बर्तन सीधा है वो पूरा भर जाएगा, जिसका बर्तन तिरछा है वो कम भरेगा, जिसका बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है वो बिल्कुल नहीं भर पाएगा। तो कृपा की वृष्टि तो सब पर हो रही है समान रूप से, लेकिन सभी समान रूप से उसको ग्रहण नहीं कर पाते, और उसमें फर्क हो जाता है उनकी पात्रता में, उनकी अवस्था में, उनकी सन्मुखता में। सब एक जैसे सन्मुख नहीं है, लेकिन परमात्मा भेदभाव नहीं करता। इस बात को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लेनी चाहिए। वह जो अस्तित्व है, जो परम चैतन्य है, जो परम करुणावान है, वह भेदभाव क्यों करेगा? भेदभाव तो एक विकार है। यह तो जीव के हृदय में होता है। जिसके हृदय में राग द्वेष होता है उसके अंदर भेदभाव पाया जाता है। कहीं राग है, कहीं द्वेष है, तो भेदभाव होगा ही। जहां राग है उसके साथ आप अलग तरह से व्यवहार करेंगे, जिसके प्रति द्वेष है उसके प्रति अलग प्रकार से व्यवहार करेंगे। राग द्वेष भेदभाव उत्पन्न करता है, लेकिन परमात्मा में कोई राग द्वेष नहीं। परमात्मा की तो बात ही क्या, परमात्मा को जो प्राप्त कर चुके हैं महापुरुष, उनमें भी कोई राग द्वेष नहीं। राग द्वेष युक्तस्तु, वे राग द्वेष से रहित हो चुके हैं, तो भेदभाव नहीं होता। और परमात्मा में भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि भेदभाव एक विकार है, एक दुर्गुण है। तो जब परमात्मा में भेदभाव नहीं है, तो वे किसी पर प्रसाद की वृष्टि करेंगे, किसी पर नहीं करेंगे, किसी को अधिक प्रसाद देंगे, किसी को कम प्रसाद देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वे तो सबको समान रूप से, उनकी कृपा, उनकी रहमत सब पर समान रूप से बरस रही है। हमारी पात्रता में फर्क है। परमात्मा अनंत करुणावान है और अनंत काल से प्रतीक्षा कर रहा है हमारी कि कब यह जीव मेरी तरफ लौटेगा। वह उबता नहीं, वह नाराज नहीं हो रहा है, वो केवल प्रतीक्षा कर रहा है कि कब तुम लौटोगे, कब संसार के आपादापी में जब भाग रहे हो, कब वहां से उबोगे, कब थकोगे और मेरी तरफ फिर दृष्टि उठाओगे। मैं तो स्वीकार करने के लिए तैयार ही बैठा हुआ। चाहे कोई कितना भी नालायक हो जाए, कितना भी पापी हो जाए, लेकिन भगवान के प्रति वो समर्पित होता है तो तुरंत भगवान वो सब माफ कर देते। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमाः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमाः, संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला क्यों न हो। दुनिया का नंबर 1 का अपराधी भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो समर्पण कर दिया, अनन्य भाव से मेरे को स्वीकार कर लिया, तो मैं उसकी नैया पार कर देता, उसको ज्ञान की नौका में बैठाकर इस भवसागर से पार कर देता। जरूरत है निष्कपट होकर, भगवान के प्रति समर्पित होकर और प्रभु से आर्त भाव से प्रार्थना करने की। बाकी सब परमात्मा कर देता है। अंतःकरण निर्मल होने का मतलब कि हम जैसा हैं वैसा प्रभु के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दिए, एक छोटे बच्चे की तरह, एक भोले भाले बच्चे की तरह। बस ये भोलापन बहुत जरूरी। बाकी उस परमात्मा की तरफ से भेदभाव नहीं है। जो भोलेपन में है वे उनकी कृपा को ग्रहण कर पाते हैं, जो जटिल हैं
जो कॉम्प्लेक्स हैं, जिनका अंतःकरण बहुत जटिल है, वे उस कृपा को ग्रहण नहीं कर पाते। बस इतना ही फर्क है, उसकी कृपा में कोई फर्क नहीं। वो सदा ही प्रतीक्षा कर रहा है। एक बहुत धनी बाप था, उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बिल्कुल अनुकूल था, जैसा पिता चाहते थे सब गुण धर्म उसमें था। लेकिन जो छोटा बेटा था वह वैसा नहीं निकला, बड़े भाई के विपरीत निकला। छोटा भाई, जितनी प्रसन्नता होती थी बड़े पुत्र को देखकर, उतना ही दुख होता था छोटे पुत्र को देखकर। जैसे गोकर्ण और धुंधकारी की तरह समझ ली। जैसे आत्मदेव गोकर्ण को देखते थे तो बड़ा आनंद आता था, और धुंधकारी को देखते ही सब आनंद खो जाता था, बहुत कष्ट में चले जाते थे, दुखी हो जाते थे। तो उस धनी बाप के दोनों बेटे अलग अलग स्वभाव के थे। बड़ा बेटा और बड़ा हुआ तो अपने अनेक बिजनेस जो उसके पास थे उसको संभालने के लिए दिया। बड़ा बेटा ठीक ठीक बिजनेस संभाल लिया और धन को बढ़ाने लगा, इज्जत शोहरत और बढ़ने लगा। लेकिन छोटा बेटा जो था वो बहुत नालायक निकल गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, झूठ फरेब सब उसके जीवन में आ गया, धन को बर्बाद करने लगा। बड़ा बेटा धन को और बढ़ा रहा था, छोटा और बर्बाद कर रहा था, प्रतिष्ठा भी बर्बाद कर रहा था। पिता बहुत दुखी रहने लगा। घर में वो छोटा बेटा लड़ाई झगड़े करने लगा, अपना हिस्सा अलग मांगने लगा, मेरा हिस्सा अलग दे दो। बाप दुखी होकर, चूंकि चलो इससे भी घर में शांति स्थापित होगी, उसका हिस्सा अलग देकर और उसको जीने के लिए छोड़ दिया। तुम अपना जीवन जियो। अपने हिस्से का जो धन मिला उसको बेचकर और वो बड़े शहर में चला आया। खूब शराब पीने लगा, मौज मस्ती करने लगा। उसके मित्र बहुत से मिल गए और सब उसके साथ पीते खाते थे। बहुत से मित्र इकट्ठे हो गए। उसको लगता था कि ये सब बड़े हमारे सहयोगी हैं, सब आत्मीय हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका धन समाप्त हो गया, उसके पास जो पैसे थे वो सब समाप्त हो गए। अब स्थिति ये बन गई कि उसको खुद को खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो जो उसके मित्र थे, ऐसा लगता था कि जान देने के लिए भी तैयार हैं उसके लिए, उन मित्रों के पास जाने लगा कुछ सहायता के लिए। लेकिन वे सब इससे मुंह मोड़ने लगे, कोई सहायता देना नहीं चाह रहा है। यहां तक कि जब पता चल जाए कि वो आ रहा है तो सब इधर उधर या तो दरवाजा बंद कर लें या बहाना कर दें कि घर में नहीं है, बता दो, या कहीं निकल जाते थे कि इससे सामना ना हो, कुछ मांग न ले। अब एक भी मित्र नहीं दिखाई पड़ रहे। ये सब मतलब के यार थे। जब इसके पास था तो सब इसके आगे पीछे मंडराते थे, लेकिन आज इसके पास कोई भी नहीं, खाने के पैसे नहीं है। मार्केट में घूम घूम कर वो भीख मांगने लगा, रोटी मांगने लगा, 2 पैसे मांगने लगा। लोग जैसे तैसे दे दें। कुछ लोग तो अब उसको वो भी देना बंद कर दिए, क्योंकि सबको पता था कि ये बहुत प्रतिष्ठित धनी बाप का ये बेटा है। इस नालायक ने सब अपनी संपत्ति बर्बाद कर दिया है। अपने कारण, अपने कर्मों के कारण इसने सब बर्बाद किया, अपने पिता की संपत्ति को भी, प्रतिष्ठा को भी, और इसने अपना हक ले लिया है, उसको भी बर्बाद कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को तो भिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। तो लोग अब भीख भी नहीं दे रहे हैं उसको। 3 दिन बीत गया, कुछ भी खाया नहीं है, पानी पी पी कर काम चला रहा है। और अभी भी उसके वस्त्र वैसे ही है जो घर से पहन कर आया था, वही जूते हैं, वही पैंट शर्ट है, उसी पर फटेहाल मजनू की तरह इधर से उधर घूम रहा है, भटक रहा है। संध्या वेला हुई, आकाश में काले काले बादल छा गए, घटाएं छा गई, ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है। बारिश प्रारंभ भी हो गई। जितने दुकानदार थे वे सब अपने अपने दुकान को बंद करके
शटर गिरा गिरा कर और वहां से चले गए। सब दुकानें बंद हो गई और वो भटक रहा है इधर से उधर, बहुत भूखा है। ठोकर लगी और एक फुटपाथ पर दुकान के सामने थोड़ा सैड था, वहां ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो उसके अंदर विचार कौंध पड़े, यह जो मेरी दशा हुई है इसका जिम्मेवार कौन है? यह जो मैं इस तरह से फटेहाल हूं, इसका जिम्मेवार मेरे पिता तो नहीं हो सकते। मेरे पिता तो कितने सज्जन थे, मेरे भाई भी कितने सज्जन थे, वे लोग तो नहीं हो सकते। इसका जिम्मेवार तो मैं ही हूं। अब उसका विवेक जागृत होता है, उस दुख की घड़ी में, उस परिस्थिति में उसके अंदर का विवेक जागृत हो रहा और विचार चलने लगा, मैंने जो बर्बाद किया सब कुछ और इस अवस्था को प्राप्त हो गया हूं, इसका जिम्मेवार तो मैं ही हूं। मेरे पिता ने तो मेरा हक भी दे दिया, उसको भी मैंने बर्बाद कर दिया है। अब उसके अंदर यह विचार जागृत हो रहा है, लेकिन अब क्या करें? अब आगे का क्या करें? जीवन को कैसे जिए? ग्लानि तो हो रही है कि मैंने गलती की, लेकिन अब तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपना हिस्सा भी ले लिया हूं। अब तो घर भी किस मुंह से लौटूं? लौटने के लायक भी नहीं हूं। लेकिन पिता का जो चेहरा है उसको याद आ रहा था कि जब मैं घर छोड़कर जा रहा था, मेरे पिता देख रहे थे, करुणा भरी दृष्टि से देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि चलो जाओ संसार में भटक लो, लेकिन जब तुम परेशान हो जाना, जब चारों तरफ ठोकरें खाने लगना, कहीं से कोई सहायता न मिले, तो तुम फिर लौट कर आना। कुछ पिता की आंखें ऐसी बात कह रही थी, ऐसा उसको लगा। तो पिता की आंखों में जो करुणा है, उस व्यक्ति को वह याद आने लगी। तो सोचा कि एक संभावना दिख रही थी, एक प्रयास करके देखता हूं। तो गांव में एक पत्र लिखा पिता के नाम कि मैं फलाने तारीख को आ रहा हूं गांव में। सोचा कि एक बार जाकर देखूं, अगर वे दुत्कार देंगे, निकाल देंगे, तो मैं चला जाऊंगा यहां से, सदा के लिए फिर गांव में नहीं आऊंगा। स्वीकार कर लेंगे तो फिर से मैं नया जीवन जीऊंगा, अब वो भूलें नहीं करूंगा जो मैंने किया था। इस संभावना पर उसने जो पत्र लिखा, इधर पिता को वह पत्र मिला, बहुत खुश हुआ। चलो लौट कर आ रहा है। लौट कर बुद्धू घर को आया, या सुबह का भटका हुआ शाम तक जो आ जाता है घर, तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता। तो अब यह संसार में भटक चुका है, बर्बाद हो चुका है, अब लौटना चाह रहा है। तो पिता के हृदय में तो सदा से करुणा थी। पिता एकदम से कैसे अपने पुत्र को निकाल सकता है अपने हृदय से, उसमें भी अगर पुत्र में कोई सुधार आ जाए। तो जब पत्र मिला तो बहुत प्रसन्न हुआ, अपने मित्रों को बात बताई, एक भोज का आयोजन किया, घर में एक उत्सव का आयोजन किया, घर की साफ सफाई हुई, घर सजाए गए, फूल बंधनवार से दिए जलाए गए। अब जो बड़ा बेटा था वो कहीं दूर था, किसी बिजनेस को संभाल रहा था, वो घर पर नहीं था, घर से कहीं दूर रहता था। उसका मित्र जाकर उसको बताया कि हमने सुना है कि तुम्हारा छोटा भाई घर पर आ रहा है और तुम्हारे पिता ने बहुत स्वागत की व्यवस्था किया है उसके लिए। बड़े पुत्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि उस नालायक के लिए इतने स्वागत की व्यवस्था। वो तो अपना हक भी लेकर चला गया है और सब कुछ बर्बाद किया है, पिता को बहुत परेशान किया है, और वह आ रहा है और उसके लिए इतने स्वागत की व्यवस्था। विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब बड़ा पुत्र आया घर पर तो देखा कि बात तो ठीक है, बात तो जैसी मैंने सुनी थी उसी प्रकार की है। फूल बंधनवार से दरवाजे सजाए गए हैं, साफ सफाई हुई है, बड़े भोज का आयोजन हो रहा है। सीधा पिता के कक्ष में चला गया वो पुत्र, बड़ा पुत्र, और नाराजगी के स्वर में, उलाहने के स्वर में कहने लगा कि पिताश्री, आपके मन में भेदभाव कब से पड़ा हुआ था? मैं हर प्रकार से आपके अनुकूल रहा,
आपकी आज्ञा का पालन करते रहा, आपकी संपत्ति, आपकी प्रतिष्ठा दोनों को बढ़ाता रहा, और वह नालायक जो आपकी संपत्ति प्रतिष्ठा सब बर्बाद किया है, कभी भी आपके अनुकूल नहीं रहा, पूरे घर को बर्बाद कर दिया, इज्जत को धूमिल किया, अपना हिस्सा भी लेकर चला गया है, वो भी बेचकर सब बर्बाद कर दिया, और वह लौट कर आ रहा है और उसके लिए इतने स्वागत की व्यवस्था। मेरे लिए तो आपने कभी इस तरह से स्वागत नहीं किया, जबकि मैं सदा से आपके अनुकूल रहा। मेरे लिए कभी आपने कोई स्वागत नहीं किया, न कभी भोज का आयोजन किया। ये क्या बात है? कब से इस प्रकार का भेदभाव आपके हृदय में यह था छुपा हुआ? पिता ने अपनी आंखें उठाई और कहा कि पुत्र, तुम्हारा कहना भी ठीक है। तुम्हारे लिए न कभी मैंने भोज का आयोजन किया, न अलग से स्वागत की व्यवस्था किया, जबकि तुम मेरे सदा अनुकूल रहे। जैसा मैं चाहता था तुम वैसा ही बने, और वो सब कुछ विपरीत किया, सब बर्बाद किया। लेकिन पुत्र, तुम तो सदा मेरे हृदय में थे, तुम्हारा स्थान तो सदा हृदय में बना हुआ है, तुम्हारा स्वागत तो सतत है मेरे हृदय में। तेरे लिए अतिरिक्त स्वागत की क्या व्यवस्था करूं? अतिरिक्त स्वागत की व्यवस्था तो उसके लिए की जाती है जो कहीं दूर दूर है और आ रहा है। कोई दूर से कभी आता है, कभी कभी आता है, तो उसके लिए स्वागत की व्यवस्था की जाती है। तुम्हारा तो सदा ही स्वागत है पुत्र, अलग से क्या मैं स्वागत करूं? और जिसके लिए स्वागत मैं कर रहा हूं, तुम्हारे छोटे भाई के लिए, अब वही नहीं आ रहा है जो तुम समझ रहे हो। जो यहां से गया था, अब वो जो लौट कर चेहरा आ रहा है, चेहरा तो वही है, लेकिन वह अंतःकरण अब वही नहीं, वही मानसिकता लेकर नहीं आ रहा है। उसमें एक परिवर्तन हो चुका है, जीवन का एक कटु अनुभव लेकर आ रहा है, संसार के कटु सत्य से वो जूझ कर आ रहा है। अब एक परिवर्तित चेतना आ रही है। मैं उस परिवर्तित चेतना का स्वागत कर रहा, मैं उस नालायक तुम्हारे भाई का स्वागत नहीं कर रहा। और छोटा पुत्र आया, आते ही पिता के चरणों में साष्टांग गिर पड़ा, भाई के चरणों में भी गिर पड़ा। भाई ने उठाकर उसको गले से लगा लिया। देखा कि ये तो बिल्कुल बदल चुका है। पिता भी गले से लगा लिए कि अब ये वही नहीं है, अब बिल्कुल बदल चुका है। और फिर पिता ने भी उसको अपना बिजनेस संभालने के लिए दिया, और बड़े पुत्र की भांति यह भी उनकी संपत्ति और उनकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने लगा। तो जीव में जरा परिवर्तन हो जाए, बस प्रभु उसको स्वीकार कर लेते। परमात्मा रूपी पिता के दो पुत्र हैं, समझ लो, दो प्रकार के पुत्र हैं, एक दैवी स्वभाव वाले, एक आसुरी स्वभाव वाले। दैवी स्वभाव वालों को देवता कहा जाता है, आसुरी स्वभाव वालों को असुर कहा जाता है। लेकिन यह भी अस्थाई गुण नहीं है। कभी दैवी स्वभाव वाले आसुरी स्वभाव की तरफ भी बढ़ जाते हैं। कोई आसुरी स्वभाव वाला आज है, कल दैवी स्वभाव वाला हो जाएगा। ये गुण भी परिवर्तनशील है। संगत से गुण होत है, संगत ते गुण जात, बांस फांस अरु मिश्री, एक भाव विकात। संगत में पढ़कर संगत की रंगत चढ़ती है। कभी कभी अच्छे लोग भी कुसंग में पढ़कर गलत हो जाते हैं, कभी कभी गलत लोग भी अच्छी संगत में पढ़कर सज्जन हो जाते हैं। तो यह गुण परिवर्तनशील है। भगवान के लिए सभी बराबर हैं, उनके प्रसाद की वृष्टि सब पर हो रही है। जिसमें जितनी पात्रता है, अपनी पात्रता के अनुसार वो परमात्मा की कृपा को, प्रसाद को ग्रहण कर पाता है। और उस कृपा से सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखाना। उस कृपा प्रसाद से, मेरी कृपा से उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। जीवन में कोई भी दुख नहीं चाहता, सभी दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन संपूर्ण दुखों से बाहर निकलने का जो फार्मूला है वह जीव को नहीं पता, भक्त को पता होता है। भगवान वो जानता है कि भगवान ही इससे बाहर निकाल सकते हैं,
प्रभु की शरणागति ही संपूर्ण दुखों से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है, और किसी भी उपाय से संपूर्ण दुखों से हम बाहर नहीं निकल सकते, अपने प्रयास से नहीं निकल सकते। संपूर्ण दुखों की हानि होती है प्रभु के प्रसाद से, उनकी कृपा से। लेकिन प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की निर्मलता बहुत जरूरी है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान के सामने एक भोलेपन, एक बच्चे की तरह हृदय लेकर जाना पड़ता है। जिस दिन हम बच्चे की तरह हृदय वाले हो जाते हैं, बच्चे की तरह जब हृदय हो जाता है, मतलब शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, तो शुद्ध श्रद्धा का जन्म होता है। मनुष्य में शुद्ध श्रद्धा का जन्म होता है जब शुद्ध अंतःकरण उसका हो जाता है। जितना ही अंतःकरण जटिल होगा, विकार वाला होगा, राग द्वेष वाला होगा, उतना ही वह जटिल होता चला जाता है, और उतना ही उसका भोलापन, बचपना उसका नष्ट होता चला जाता है। तो फिर से अपने हृदय को शुद्ध करना है, राग द्वेष रहित करना है, एक फिर से बचपने की तरफ लौटना है। बच्चा नहीं हो जाते, परमहंस महापुरुष बच्चा नहीं हो जाते, बच्चे जैसे हो जाते। क्योंकि जो बच्चा है उसके अंदर भी बीज रूप में तो सब विकार हैं, सारे संस्कार बीज रूप में हैं। समय पाकर जब वो वयस्क होगा तो वे सब बीज अंकुरित होंगे। लेकिन जो बच्चे की तरह हो जाते हैं परमहंस महापुरुष, वे अपने उस बीज को निर्बीज कर चुके हैं, उस बीज को भून चुके हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में उनके कर्म बीज सब भून चुके हैं, दग्ध हो चुके हैं। अब वे अंकुरित नहीं हो सकते। बच्चा वयस्क होगा तो उसके बीज अंकुरित हो जाएंगे, सारे संस्कार फिर खिल जाएंगे। लेकिन उन महापुरुषों में, उन स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के जो कर्म संस्कार हैं, वे सब भुने जा चुके हैं, जल चुके हैं। अब फिर वे अंकुरित नहीं होंगे। देखने में बच्चे की तरह लगते हैं, लेकिन वे बच्चे नहीं, वे तो ज्ञान वृद्ध हैं। और ज्ञान वृद्धों का ही सम्मान है। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वह ज्ञान वृद्ध हैं तो वे पूज्य हैं, सम्मानीय हैं। आदि शंकराचार्य जब 18 साल के थे तो गए मंडन मिश्र के पास। मंडन मिश्र उस समय 60 साल के थे। तो पहले तो मंडन मिश्र ने देखा कि ये छोटा बालक आया है मेरे से शास्त्रार्थ करने के लिए, तो थोड़ी व्यंगात्मक हंसी हंसे, ऐ बालक तू तो अभी बहुत छोटा है, तू क्या शास्त्रार्थ करेगा? बड़े बड़े दिग्गज मेरे से हार गए, बड़े बड़े दिग्विजयी पंडित सब हार गए, तुम कुतो मुंडी, तुम क्या संस्कार करेगा, शास्त्रार्थ करेगा मेरे से? लेकिन आचार्य शंकर ने कहा कि उम्र में मैं आपसे छोटा हूं, आप उम्र में वृद्ध हैं, लेकिन ज्ञान वृद्ध ही असली वृद्ध है। आप पहले शास्त्रार्थ कीजिए, आप ज्ञान में मेरे को हराइए, तब आप सिद्ध किए, अपने को सिद्ध कर सकते हैं कि मैं बड़ा हूं। और जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो मंडन मिश्र हार गए। मंडन मिश्र शिष्य बन जाते हैं आचार्य शंकर की। तो ज्ञान वृद्धि वृद्ध है, और नहीं तो शरीर से कोई वृद्ध होकर भी अगर उसका अंतःकरण निर्मल नहीं हुआ, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, तो अभी वह बच्चा ही है, समझ लीजिए। तो अंतःकरण जो परमहंस का होता है बच्चे की तरह हो जाता है, और जिसका अंतःकरण बच्चे की तरह हो जाता है वह ज्ञान वृद्ध होता है, वही पूज्य महापुरुष होते हैं। मतलब निर्मल हृदय। तो निर्मल हृदय में ही निर्मल श्रद्धा का जन्म होता है। निर्मल श्रद्धा मतलब अचल श्रद्धा, जिसकी बात भगवान गीता में बहुत करेंगे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियम। वो श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त करता है। मतलब श्रद्धा, निर्मल श्रद्धा, अचल श्रद्धा का प्राकट्य होना अंतःकरण में बहुत जरूरी है। उसके बगैर कोई परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। एक बार गांव में अकाल पड़ा, महीनों महीनों बीत गए थे, कोई बारिश नहीं हो रही थी, बादल का एक भी टुकड़ा आकाश में नहीं दिखाई पड़ रहा था। पूरे गांव के लोग त्रस्त थे।
कृषि ही एकमात्र जीविकोपार्जन का माध्यम था और कोई माध्यम उनके पास नहीं था। खेती से जो अन्न उपजता था वही खाते थे, उसी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। सब लोग बड़े चिंतित हो गए। फसल सब सूख रही है खेतों में, क्या किया जाए। गांव के बड़े बुजुर्ग सब इकट्ठे हुए और सब ने विचार किया कि गांव के बाहर जो अपना मंदिर है, भगवान का जो मंदिर है, वहां चल के सामूहिक प्रार्थना करते हैं। अपने अपने घरों में तो सभी हम प्रार्थना कर ही रहे हैं कि भगवान बारिश कर दो, लेकिन यह अलग अलग जो प्रार्थना कर रहे हैं वह उसकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों ना हम लोग सामूहिक सब लोग इकट्ठे हों उस मंदिर में और सब लोग प्रार्थना करें भगवान से, प्रभु वृष्टि कर दो। यह बात सबको समझ में आई। खबर कर दी गई कि सुबह 5 बजे सब लोग गांव के बाहर जो अपना मंदिर है उसमें सब इकट्ठे होंगे। सुबह 5 बजे पूरा गांव मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसमें एक 5 साल का बच्चा भी जा रहा है, हाथ में छाता लिए हुए जा रहा है। सब घूर घूर कर देख रहे हैं ये नासमझ छाता क्यों लेकर जा रहा है। सुबह की बेला है, कोई धूप भी नहीं और बारिश का तो कोई प्रश्न ही नहीं। महीने बीत गए और बादल का एक टुकड़ा आकाश में नहीं दिखाई पड़ रहा, तो यह नासमझ छाता लेकर क्यों जा रहा है। यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही। सब घूर घूर कर देख रहे हैं उसको, तुम छाता क्यों लेकर जा रहा है। जब सब पूछ रहे हैं तो बच्चा बड़ा परेशान है कि लोग क्यों पूछ रहे हैं मेरे से। छाता तो सबको लेकर जाना चाहिए था, ये लोग नहीं लिए हैं, मुझे पूछना चाहिए कि आप लोग छाता क्यों नहीं लिए, लेकिन मेरे से सब पूछे जा रहे हैं। सब घूर घूर मेरे को देख रहे हैं। जब बहुत पूछने लगे कि तुम छाता क्यों लेकर चल रहे हो, तो उसने कहा कि क्यों, हम लोग तो प्रार्थना करने जा रहे हैं ना भगवान जी से कि भगवान जी बारिश कर दो। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और भगवान बारिश करेंगे, तो बारिश करेंगे तो मैं भीग न जाऊं आने में रास्ते में, इसलिए मैं छाता लेकर जा रहा। सब हंसने लगे कि अरे बहुत भोला है, बहुत नासमझ है, कहीं इस तरह से बारिश हो जाती है एकदम से, एक इस तरह से क्या एकदम से हो जाता है। लोग उसके अंदर जो सहज श्रद्धा का जन्म हुआ था, बच्चे के शुद्ध अंतःकरण में एक शुद्ध अचल श्रद्धा का जो जन्म हुआ था, लेकिन लोगों ने संशय उत्पन्न कर दिया और अब बच्चे को भी संशय उत्पन्न हो गया। अब वो भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जैसे आम लोग करने लगे वो भी करने लगा। मतलब ये प्रार्थना भी जैसे लॉटरी की तरह है, लग गई तो लग गई, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं हो जाता कि भगवान जी बैठे हैं और सुन लेंगे और बारिश हो जाएगी। अब वह भी जटिल हो गया। अब वो भी प्रार्थना उस तरह से अब नहीं कर रहा है। शायद लोग अश्रद्धा उत्पन्न न किए होते उसके मन में, तो शायद उस एक बच्चे की प्रार्थना से, उसके शुद्ध हृदय की प्रार्थना से शायद बारिश हो भी जाती। लेकिन रास्ते में उसके हृदय में भी लोग जटिलता पैदा कर दी, उसके अंदर भी संशय उत्पन्न कर दी। संशय आत्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धालु मंजिल को पा जाता है, लेकिन जो संशयी है वो विनष्ट हो जाता है। तो बच्चे शुरू में भोले भाले होते हैं, बड़े होते हैं, समाज की गतिविधि को देखते हैं, उनमें भी धीरे धीरे जटिलता आ जाती है। अब उनका पूजा पाठ भी, उनकी प्रार्थना भी, उनका जप ध्यान करना भी अब एकदम भोलेपन में नहीं रह जाता, सब में जटिलता आ जाती। कहीं कहीं खाना पूर्ति करने लगते। यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो प्रार्थना में इसकी अरुचि हो गई थी, लेकिन माँ ने उसको प्रार्थना समझाया कि भगवान को प्रार्थना करके सोना चाहिए, जगने के बाद भी भगवान से प्रार्थना करो। और प्रार्थना एक सिखाया माँ ने। बच्चा जैसे तैसे रट लिया। माँ पूछती थी कि तुम रोज प्रार्थना करके सोता है? बच्चा बोलता है कि हाँ माँ, मैं रोज प्रार्थना करके सोता। लेकिन माँ को लग रहा था कि देखने से ऐसा लग रहा है कि रोज प्रार्थना नहीं करता। रात में जब भोजन करके अपने बिस्तर पर गया तो माँ खिड़की से वाच करने लगी कि देखे प्रार्थना करता है कि नहीं। तो सोने से पहले वो रजाई खोल लिया
और फिर भगवान जी को बोला, भगवान जी डिट्टो डिट्टो कहकर और रजाई तान कर सो गया। माँ आई कमरे में, बोली कि प्रार्थना तुमने किया? बोला हाँ मैंने किया। कैसे किया प्रार्थना? क्या बोला प्रार्थना में? अब बच्चे ने कह दिया कि माँ तुमने जो प्रार्थना सिखाया था वो तो 1-2 दिन मैंने बोला था, अब बाकी दिन मैं डिट्टो, मैंने वही जो मैं पहला दिन बोला था भगवान जी उसी को फिर से डिट्टो मैंने फिर वही बोल दिया, वही बात फिर से सुन लो। रोज रोज उसी प्रार्थना को क्या रटना, एक ही बात को, एक ही शब्दों को रोज रोज रटना। तो मैं तो डिट्टो बोल देता हूं कि ठीक फिर वही जो पहले दिन मैंने बोली थी प्रार्थना में, वही शब्द फिर से डिट्टो मैं कर देता हूं। मैं यही कहकर और सो जाता हूं रोज। अब यह जो बालक है ये जटिल हो गया, इसके अंदर वो भोलापन नहीं। जिस दिन वो छाता लेकर जा रहा था मंदिर में, उस दिन बहुत भोला भाला था, लेकिन अब यह जटिल हो गया। और इस जटिलता में समाज का भी योगदान होता है, क्योंकि समाज को, परिवार को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, पास पड़ोस को, सबको देखता है बच्चा। यहाँ तो जो पूजा पाठ भी हो रहा है इसमें भी बहुत श्रद्धा नहीं दिखाई पड़ रही। भगवान है भी कि नहीं बहुतों को ये भी नहीं पता, वे बस लगे पड़े हैं। तो जैसे जैसे हृदय निर्मल होता चला जाता है, भगवान की कृपा को ग्रहण करने की पात्रता निर्मित होती चली जाती है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की पात्रता निर्मित होती चली जाती है। और भगवान कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जो प्रभु की कृपा प्रसाद को प्राप्त कर लेते हैं उनके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि जब दुख का नाश होगा तो अंतःकरण में प्रसन्नता का जन्म होगा। प्रसन्नता ही हम ढूंढ रहे हैं, दुख तो कोई भी नहीं ढूंढ रहा है, दुख से सभी बचना चाह रहे हैं और इसी प्रसन्नता को हम ढूंढ रहे हैं। प्रसन्न, और भगवान कहते हैं कि जो प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया, मतलब दुखों का समाप्त होना और प्रसन्नता की प्राप्ति होना, ये दोनों घटना साथ साथ घटती है, या एक ही बात है समझ लो। जैसे सूरज का उगना और अंधेरे का छटना, ये दो बात नहीं है, एक ही बात है। आप ये कह लें कि सूरज उग गया, या ये कह लें कि अंधेरा छट गया या रात्रि बीत गई। एक ही चीज को कहने के दो ढंग है ना। नकारात्मक ढंग से आप कहें तो आप कह सकते हैं कि रात्रि बीत गई, सकारात्मक ढंग से बोले तो आप कहेंगे कि सूरज उदित हो गया। लेकिन एक ही घटना को ये दो प्रकार से कहा गया है। उसी प्रकार से दुखों का नाश हो जाना जीवन से कह लें, या प्रसन्नता की प्राप्ति कह लें, चित्त का प्रसन्न हो जाना, आनंद को प्राप्त कर लेना कह लें, या तीनों तापों का नाश हो जाना कह लें, एक ही बात है। नकारात्मक ढंग से हम बोलें तो कहेंगे कि तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विशेष रूप से नाश हो गया। सकारात्मक ढंग से बोले तो आप कहेंगे आनंद की प्राप्ति, वो सच्चिदानंद जो है हमारा स्वभाव वो प्राप्त हो गया। तो भगवान कहते हैं कि जब दुखों का नाश हो जाता है तो प्रसन्न चित्त हो जाता है, और प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जो प्रसन्न चित्त वाले हैं वे, उनकी बुद्धि स्थित हो जाती है, उनकी प्रज्ञा अकंप हो जाती है, वे स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। तो भगवान कई एंगल से अर्जुन को यह बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञता तक पहुंचने के लिए पार्थ क्या क्या करना होता है। अर्जुन तो केवल ये पूछे थे कि स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है, उनके लक्षण क्या हैं, वे कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। जो अर्जुन का मूल प्रश्न है, आप उस पर विचार करें। 54वें श्लोक में जो बात की है, वे तो परिभाषा, लक्षण ये सब पूछे हैं। भगवान उन लक्षणों को भी बताए, लेकिन उसके साथ साथ यह भी बता रहे हैं कि जो मनुष्य उस स्थित प्रज्ञता तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें क्या क्या करना होगा। और नीचे जो गिरने का क्रम है उसकी बात भी भगवान ने बताया। स्थित प्रज्ञता तो ऊपर चढ़ाई है, तो समझ लो माउंट एवरेस्ट है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। लेकिन बहुत लोग
नीचे गिर जाते हैं। बुद्धि नासा नासात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सात्विक की बुद्धि नष्ट हो जाती है, वे अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। तो गिरने की जो प्रक्रिया है उस पर भी प्रकाश डाल रहे हैं भगवान कि कैसे जीव नीचे गिरकर और अपना विनाश कर लेता है, अपना सर्वनाश कर लेता है। और ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया भी बता रहे हैं, ऊपर कैसे चढ़ा जाता है। केवल स्थित प्रज्ञ का लक्षण ही नहीं बता रहे हैं भगवान, वहां तक पहुंचने के लिए विशेष जो साधन है उसकी भी बात कर रहे हैं। और हम अपनी स्थिति से जब गिर जाते हैं, नीचे की तरफ हम जब अपना अधोपतन करते हैं, तो भगवान उसकी भी बात कर रहे हैं कि कैसे जीव नीचे गिरता है। पर इन सब बातों में दो एक बात विशेष रूप से आप समझ लें कि उस स्थित प्रज्ञता तक वही ठीक ठीक पहुंच पाते हैं जिनके अंदर प्यास हो। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्यास और सही दिशा और धैर्य, तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है साधक में। प्यास का होना, उस सत्य को जानने के लिए प्यास से भरना, फिर सही दिशा का प्राप्त होना और धैर्य का होना, न उकताए हुए चित्त से लगना। जब तक प्यास नहीं है तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये पहली घटना हमारे में होनी चाहिए, उस स्थिति को प्राप्त करने का प्यास। जैसे तुलसीदास जी गाते हैं ना कि कबहू कहूं यही रहनी रहूंगो। हे प्रभु, हम कब उस रहनी को रहेंगे? संतों के स्वभाव हमारे अंदर भी कब विकसित होंगे? इसको कहते हैं प्यास। आप संतों के गुण लक्षण आप पढ़ते हैं तो हमारे अंदर पढ़कर एक जागृत होना चाहिए प्यास कि हम भी कब ऐसा बनेंगे, हम कैसे बने, हमारे अंदर भी वो संतत्व कैसे प्रकट हो, या भगवान की अनुभूति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवत साक्षात्कार कैसे हो, आत्म साक्षात्कार कैसे हो। यह प्यास हमारे भीतर प्रकट होना चाहिए। लेकिन प्यास ही पर्याप्त नहीं, फिर सही मार्ग, दिशा, हम किस राह से चलें, क्योंकि सही दिशा का मिलना भी एक बहुत, समझ लो, सौभाग्य की बात है। बहुत लोग प्यासे हैं लेकिन उनको सही दिशा ही नहीं मिल रही, वे भटक जाते हैं, कहीं संकीर्ण मत पथ में उलझ जाते हैं, बहुत नैरो माइंड हो जाते हैं, संकीर्ण दृष्टिकोण वाले हो जाते हैं। वो विराट परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते, किसी ना किसी सांप्रदायिक दलदल में फंस जाते हैं, किसी गलत, उनका स्वभाव नहीं है वो, और उस गलत स्वभाव या मार्ग पर चल पड़ते हैं जो किसी और के स्वभाव के अनुकूल है। वह उनका स्वधर्म नहीं है, पर धर्म को धारण कर लेते हैं। अपने स्वधर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार हमारा मार्ग भी मिल जाए, ये बहुत एक सौभाग्य की बात है। अधिकांश साधक इस भगवत पथ में जो असफल हो जाते हैं, उसका एक कारण मुख्य यह भी है कि सही दिशा नहीं मिली। सही दिशा का मतलब जो उनका स्वधर्म है उसी के अनुकूल मार्ग नहीं मिला। वे किसी न किसी संप्रदाय में, मत में जाकर शामिल हो जाते हैं, बिना, वह मत वाले भी ये विचार नहीं करते कि इनका ये स्वभाव है कि नहीं, इस मार्ग के अनुसार इनका ये स्वधर्म है कि नहीं। वहां तो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए लोग भर्ती कर लेते हैं किसी को भी। अब सही आपके स्वभाव के अनुसार मार्ग नहीं मिला तो आपकी साधना की गाड़ी गति नहीं पकड़ेगी, आप गलत दिशा में चले गए। तो सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। और सही दिशा भी मिल गई और आप उस मार्ग पर चल पड़े, लेकिन आपके अंदर धैर्य का भी होना बहुत जरूरी है। जिसमें धैर्य नहीं है, जिसका चित्त बहुत उकताया हुआ है, वह जल्दी जल्दी चाहता है कि सब कुछ मिल जाए, तो भी उसका सिद्ध नहीं होता। वह स्थित प्रज्ञता की तरफ नहीं बढ़ सकता, उसकी प्रज्ञा कंपित रहेगी। क्योंकि हम जब जल्दी जल्दी चाहते हैं, अभी हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं आत्म साक्षात्कार,
उसी सोचने में ही वो चित्त और कंपित हो जाता है, प्रज्ञा और कंपित हो जाती है। भगवान कहते हैं गीता में, योगो निर्विण चेतसा, न उकताए हुए चित्त से। हे पार्थ, यह योग उसका सिद्ध होता है जो न उकताए हुए चित्त से लगते हैं। बहुत धैर्य की जरूरत है। बच्चों जैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, जैसे बच्चे उब जाते हैं किसी भी खेल से, गुड़िया, खिलौना कोई भी दे दो, थोड़े समय खेलते हैं और उससे उब जाते हैं। ऐसे बाल बुद्धि नहीं, इसमें प्रौढ़ बुद्धि की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि अभ्यास चलता रहे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमारी चित्तवृत्ति निरुद्ध होती है, हमारी प्रज्ञा अकंप होती है। लेकिन वह अभ्यास सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक वह अभ्यास चलता रहे और नैरंतर्य, उसमें एक निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो। ये नहीं कि आज अभ्यास किया, कल नहीं किया, फिर परसों किया, फिर 4 दिन नहीं किया, फिर 2 दिन किया। इस तरह से जो अभ्यास करते हैं उनके अभ्यास में निरंतरता नहीं रहती। तो साधना में एक निरंतरता भी होनी चाहिए। तो नैरंतर्य, भगवान का महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सतु दीर्घकाल नैरंतर्य और सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, और बड़े आदर से उसका सेवन करना होगा। भगवत पथ पर हम चले तो बहुत आदर से। भजन करना पड़ रहा है, करने का जी नहीं कर रहा, इस भाव से नहीं, बड़े आदर से। जब भी आप साधना में बैठे, बड़े आदर से, चाहे गीता का प्रवचन ही सुन रहे हैं, एक बहुत बड़ी साधना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 अंग बताए गए भक्ति के, उसमें पहला है श्रवण। श्रवणम तो प्रभु की कथा, उनकी वाणी का आप श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साधना है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्कारा सेवितो, बड़े आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक उसका सेवन करें, बिना उकताए हुए चित्त से। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा, जैसे कहा गया है। तो बहुत आदर से, सत्कार पूर्वक इस अध्यात्म पथ का सेवन करें। धैर्य होना चाहिए और सही दिशा हो और मन में प्यास हो। ये सारे गुणधर्म जिसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी प्रज्ञा अकंप होती चली जाती है, उसका अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है, प्रभु की कृपा को प्राप्त करने की पात्रता ग्रहण करता चला जाता है, उसके समस्त दुखों का अभाव होता चला जाता है और वह प्रसन्नता को अर्थात आनंद को अपने हृदय में अनुभव करता चला जाता है और प्रज्ञा अकंप होती चली जाती है। तो भगवान अर्जुन को नाना प्रकार से बता रहे हैं, कभी उस स्थित प्रज्ञता की स्थिति पहुंचने का मार्ग बता रहे हैं, कभी जो नीचे गिरता है साधक उसके प्रति सावधान भी कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष करुणा है। अर्जुन जो पूछे हैं वो तो बता ही रहे हैं, अर्जुन जो नहीं पूछे हैं, करुणावश भगवान उन बातों के प्रति, मतलब जो स्थित प्रज्ञता के मार्ग में जो खतरे हैं उससे भी सावधान करते चले जा रहे हैं। ये कृष्ण की अपार करुणा है। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल,
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हाँ, जय श्री